नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने ज़िंदगी के वह अनसुलझे टेक्निकल प्रश्न जिनको कि हम मन में तो आते हैं बार बार, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल पाता है और ज़िंदगी की सुगबुगाहट में कहीं खो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो अनसुलझे तकनीकी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जो हमारी ये सीरीज़ है, उसका अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं कि हम 2 पिन और 3 पिन शू कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और 2 पिन शू को ही या 3 पिन शू को ही हर जगह प्रयोग क्यों नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त अभी हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल आइकॉन को दबाकर सफ़ेद कर दीजिए। साइड में लगे ऑल बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको हमारे सभी YouTube चैनल के जो भी वीडियो हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज का प्रश्न है, 2 पिन शू और 3 पिन शू क्यों और कहाँ लगाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे मन में आता है, लेकिन ज़िंदगी की सुगबुगाहट में ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है। तो वह ज़िंदगी अनसुलझे प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। YouTube चैनल पर पहुँचने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं पंजोलिया जी, PANJOLIA स्पेस पंजोलिया जी JI, और आराम से बड़े प्रेम के साथ आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसके बारे में हम आज समझने जा रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के शू होते हैं। कहीं हमने किसी उपकरण को कनेक्शन देना है तो शू का प्रयोग करते हैं, सिंपल तार को नहीं लगाते हैं ताकि हम करंट से बच सकें, सिंपल आसानी के साथ हमें कनेक्शन मिल सके। तो एक 2 पिन के शू होते हैं और एक दूसरे होते हैं जिनमें 3 पिन के शू लगे होते हैं। ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं और अलग अलग स्थानों पर क्यों प्रयोग किए जाते हैं, आज हमने इसी चीज़ को स्टडी करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि लोड क्या है, सप्लाई कैसे चलती है। तो सप्लाई चलने का सिंपल सा तरीका यहाँ पर बताया गया है कि एक फेस की ज़रूरत होती है और एक न्यूट्रल की ज़रूरत होती है हमें। तो यहाँ पर जैसे ही हम फेस की सप्लाई देते हैं, ये मान लो कोई उपकरण है, यहाँ पर लोड है, तो फेस यहाँ से दिया जाता है और न्यूट्रल यहाँ से दिया जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारा उपकरण काम करना शुरू कर देता है। अर्थात 2 ही तारों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक लैंप ले लीजिए। एक लैंप देखिए, यहाँ पर एक लैंप को चलाने के लिए केवल 2 ही तारों की आवश्यकता होती है, अधिक तारों की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए और हमारा लैंप प्रयोग होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक स्टडी और करते हैं कि प्रयोग करने के अनुरूप उपकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग करने के अनुरूप उपकरण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वह जिनकी बॉडी इंसुलेटेड होती है, जैसे ये हमारा बल्ब है, कांच का बल्ब है और बिल्कुल इंसुलेटेड होल्डर लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें किसी प्रकार से कोई भी कंडक्टर नहीं है सामने। तो यहाँ पर इसे हम एक प्रकार से लेते हैं। और दूसरे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देखिए, आपका पंखा हो गया, केटल होगी, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन इत्यादि, टोस्टर, ये सभी जो हैं वह उपकरण जिन उपकरणों में किसी प्रकार के कंडक्टिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है उनको बनाने के लिए, उनकी बॉडी बनाने के लिए, तो दूसरे प्रकार के वह हो जाते हैं। इन उपकरणों को भी हम 2 पिन के शू से चला सकते हैं, क्योंकि इनको भी फेस और न्यूट्रल की ही ज़रूरत होती है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे बल्ब के लिए सिर्फ 2 ही तारों की आवश्यकता है, एक तार ये है और एक तार ये है। 2 तारों से चल पड़ता है, बाकी टोटल इंसुलेटेड है हर तरफ से। लेकिन ये जो भी उपकरण हैं हमारे, इनमें कहीं ना कहीं लोहे का, एल्युमिनियम का या किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बॉडी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो यहाँ पर क्या मेन चीज़ क्या आती है, ये देखिए हमारे सभी उपकरण जो हैं 3 पिनों वाले हैं। मेन चीज़ क्या आती है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन को खोला है मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन को खोल के मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये 2 तारें, 2 यहाँ पर सिर्फ हमने 2 पिन वाला शू लगाया है। एक पिन ये है और एक पिन ये है। यहाँ से फेस जा रहा होगा और यहाँ से न्यूट्रल जा रहा होगा, मान लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन आ गई, ये लाइन फेस आ गया और ये न्यूट्रल आ गया। तो लाइन देखिए, यहाँ से सर्किट कंप्लीट होता हुआ ये एलिमेंट के एक सिरे में पहुँच गया, एक सिरे से आगे निकला और
दूसरे सिरे न्यूट्रल तक पहुंच गया और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों ये बाकी का जो भी इनकी बॉडी है, जो भी इसका मटेरियल है, सारा कंडक्टिंग मटेरियल है, एल्युमिनियम का है, लोहे का है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जाके ये तार कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है और बॉडी के साथ टच कर जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में होगा ये कि जो काम कर रहा होगा इस उपकरण के साथ वो उसको शॉक लगेगा, करंट लगेगा। तो यहाँ पर इसे शॉक से बचाने के लिए, करंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तीसरी तार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रेस का उपयोग किया जा रहा है। प्रेस में यहाँ पर फेस और न्यूट्रल ये दो तारें इस तार से दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक और तीसरी तार का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पर एक तीसरी तार का प्रयोग किया गया है और उसे बाहर ज़मीन में गाड़ा गया है। यहाँ पर अर्थिंग की गई है। अर्थिंग क्या होती है, किस प्रकार होती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप प्रॉपर तरीके से अर्थिंग को समझ सकते हैं। अर्थिंग क्या है इस वीडियो को आप ऊपर वाले लिंक में देख लें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अर्थिंग की गई है, इस तार को हमने प्रेस की बॉडी के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा होता है। प्रेस की बॉडी के साथ कहीं भी टच कर दिया जाता है और उस तार को भी इस लीड के साथ साथ ला के तो यहाँ पर तीसरा पिन बनाया जाता है और तीसरे पिन को यहाँ पर लगाया जाता है। अतः यहाँ पर 3 पिनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ सॉकेट में भी बताया गया है, एक फेस है, एक न्यूट्रल है, ये जा रहा है और साथ में हरे रंग की अर्थ की वायर जो है यहाँ तीसरे पॉइंट पर दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर ये पॉइंट दिया तो यहाँ पर 2 पिन के बजाय 3 पिन के तार का प्रयोग करना था और यहाँ से एक तार हरी रंग की तार हम अर्थिंग के लिए नॉर्मल लेते हैं। एक स्टैंडर्ड पॉइंट है कि फेस के लिए जैसे गाढ़े रंग की तार लेते हैं, उसी प्रकार अर्थिंग के लिए हरे रंग की तार लेते हैं। एक तार को हमने इसी तार में से गुजार कर इस लीड के साथ साथ ही यहाँ पर जोड़ देना है। फेस यहाँ से चला गया, न्यूट्रल यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 2 पिनें जो हैं फेस और न्यूट्रल की, ये जो हैं ये बारीक दिखाई दे रही हैं और ये अर्थिंग वाली पिन जो है मोटी दिखाई दे रही है और ये थोड़ी कम है, ये लंबी है। अर्थात अर्थिंग वाली पिन मोटी भी होती है और थोड़ी लंबी भी होती है। ये अर्थ पिन मोटी क्यों होती है और लंबी क्यों होती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका वीडियो का लिंक दिया गया है। इस ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ पिन जो है मोटी और लंबी क्यों होती है। दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर 3 पिन शू का प्रयोग किया जाता है। एक सिंपल सा पॉइंट था समझने के लिए कि जहाँ पर बॉडी इंसुलेटर होती है, जैसे बल्ब हो गया, उसमें किसी प्रकार से कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर हम 2 पिन का प्रयोग कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। और 2 पॉइंट जहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल जो है यूज़ किया गया है बॉडी बनाने के लिए, 1 पॉइंट, और दूसरा जहाँ पर लोड अधिक है, इन दोनों ही जगह पर तीसरी तार का प्रयोग किया जाता है, 3 पिन शू का प्रयोग किया जाता है। अतः यही कारण है कि वह मटेरियल जहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल बॉडी बनाने के लिए किया जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल का प्रयोग, वहाँ पर 3 पिन शू का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर सिंपल लैंप है, लैंप इत्यादि हैं, जहाँ पर इंसुलेटेड मटेरियल हैं सभी, वहाँ पर 2 पिन शू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।